प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का सर्कल। और इस सर्कल में हम लोग ने काफ़ी क्वेश्चंस पहले भी किए हैं आज, लेकिन एक्सरसाइज के जो अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं उनका फिर से हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपको इस क्लास में बने रहना पड़ेगा। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बच्चों, अब मैं जो जो स्क्रीन पे लिखूंगा वो सब आपके साथ शेयर होता रहेगा, तो आपको ये क्लास बहुत अच्छी तरीके से करनी होगी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले मैंने अभी यहाँ पर एम एल अग्रवाल 15.1 एक्सरसाइज को ओपन किया है। और स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये ज़्यादातर क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। उसके हिंट्स एंड सॉल्यूशंस मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ। तो बच्चों, अभी हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपको यहाँ पर कंटिन्यूएशन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, इन अ फिगर फर्स्ट गिवन बिलो कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो जिन बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है या जिनको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो उनको ध्यान से देखना है कि इसमें एक्स और वाई निकाल लें। और बच्चों, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों को एक्स और वाई की तरफ टारगेट करना है, लेकिन हमारा जो डायग्राम है वो हमको थोड़ा सा पहले से क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों, आपने साइक्लिक क्वाड्रेटल भी पहले से पढ़ा है। साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है। तो सबसे पहले बच्चों, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम इस क्वेश्चन को करें कैसे। अच्छा, ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि ये सेमी सर्किल है और सेमी सर्किल में बना ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो बच्चों, ये सेमी सर्किल तभी हो सकता है जब आपकी ये जो लाइन हो, ये लाइन आपकी डायामीटर हो। ये डायामीटर हमेशा सर्किल के सेंटर से पास करता है, क्योंकि ये डायामीटर तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया यहाँ पर ओ नहीं लिखा था। जब तक आपका ओ ना लिखा हो तब तक समझ लो जो लाइन है वो डायमीटर नहीं है, वो सर्किल के सेंटर से पास नहीं कर रही है। सर्किल के सेंटर से पास करने के लिए ओ लिखा होना कंपलसरी है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। तो ज्यादातर लोग जो है जबरदस्ती के कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि भैया सेमी सर्किल में बना ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं, जो गलत है। अब जो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, इसको हम कैसे करेंगे वो हम लोग को देखना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों, अगर हमको थोड़ी सी बात, अभी एक बात समझ में आई कि अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि सेमी सर्किल में जैसे बना ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। मैंने बाद में ये भी बताया कि अगर किसी भी क्वाड्रेटल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सर्कमफेरेंस पे लाई करते हैं, दैट मीन्स उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटल कहते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रेटल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल आपको नोन है। ये है 45 प्लस 40, यानी 85। और बच्चों, ये वाला एंगल आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो कहोगे सर ये तो साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी से तुरंत हो जाएगा। क्या लिखोगे? y, छोटा कर लेते हैं इसको, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको लिखेंगे y प्लस, क्या आएगा, 85 इज इक्वल टू 180। तो बच्चों, यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95 डिग्री। ये बच्चों y तो आ गया। अब बच्चों y आ गया तो आपको x भी निकालना है। कहोगे सर एक प्रॉपर्टी और भी आपने पढ़ाई थी, एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बच्चों देखो, सेम सेगमेंट में दो ट्रायंगल बने हैं। एक ट्रायंगल ये वाला बना है जो मैंने अभी ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, और एक ट्रायंगल ये वाला बना हुआ है। तो आप कहोगे सर क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि सर अगर ये एंगल 40 है तो इस एक्स को भी क्या होना पड़ेगा? 40 होना पड़ेगा, बिकॉज एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। लेकिन बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो भी प्रॉपर्टीज आप यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्टीज आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, तब आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर के नहीं है, ये क्वेश्चन 3 नंबर 4 नंबर इस तरह से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा है, इन द फिगर सेकेंड गिवन बिलो, O is a center of a circle, calculate the values of x and y। ये बच्चों आपके पास डायग्राम है। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि आपको ये वाले प्रॉपर्टी पहले से बता दी गई है कि अगर कोई सर्किल होता है तो सर्किल में इस तरह के डायग्राम्स कभी भी आपके पास बने हो तो आपको मैंने पहले से बता दिया है कि भाई अगर यहाँ पे O लिखा हो तो ये वाला एंगल अगर x होगा तो ये वाला एंगल 2x होगा। ये तो बात मैंने आपको पहले से ही बता रखी है।
तो बच्चों इस तरह के डायग्राम का फॉर्मेशन अगर आप ध्यान से देखें तो यहां बना हुआ है। सारे बच्चे भाई ध्यान से देखें, इस तरह के डायग्राम का फॉर्मेशन यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी। दैट मीन्स अगर बच्चों नीचे 120 है तो ऊपर क्या होगा, 60 होगा। क्या ये बात सबको समझ में आती है? उसके बाद बच्चों ये अगर आप ध्यान से फिर से देखें तो आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नजर आएगा। देखो बच्चों ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180। तो बच्चों अगर ये 60 है तो ये 180 माइनस 60 हो जाएगा, दैट मीन्स 120। लेकिन सब कुछ एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जैसे आगे आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखा है, इन द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो MABN आर पॉइंट्स ऑन अ सर्किल हैविंग सेंटर O, ANNMB। तो बच्चों डायग्राम आप प्रॉपर तरीके से देखिए, ये फर्स्ट वाला डायग्राम है, ठीक। ANNMB, ठीक है, कट एट वाई इफ, ये एंगल्स वगैरह आपको दिए हैं एंगल्स बच्चों, उसमें आप बना लीजिए क्या एंगल दिया है, NYB। तो NYB, NYB किच्चू कौन सा एंगल हुआ, NYB, वेर इज NYB। ओके बच्चों ये वाला एंगल टारगेट कर रहा है। ये एंगल कितना है बच्चों, 50। ये एंगल दिया है बच्चों 50। YNB, 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 तो ये बच्चों बड़े छोटे छोटे एंगल है। ये एंगल टारगेट कर रहा है और ये एंगल कितना है, 20, ठीक है। फिर MAN एंड द रिफ्लेक्स एंगल, फाइंड MAN निकालना है, MAN, ये वाला एंगल निकालना है बच्चों। और रिफ्लेक्स MON, MON का रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स का मतलब ये वाला एंगल, यानी कि जो भी एंगल आए उसको 360 से माइनस कर दो तो उस एंगल का रिफ्लेक्स आ जाता है ना। तो बच्चों इतना काम करना है। तो बच्चों डायग्राम तो आपके सामने है, जो गिवन एंगल्स थे वो मैंने आपको बना के दे दिए। चलिए भाई, तो सबसे पहले बच्चों सेंटर तो डिफाइंड है ही। अब बच्चों क्या करना है ये आपको थोड़ा सा हमें बताना पड़ेगा। तो कहोगे सर हो जाएगा, मैं कैसे होगा, कैसे होगा? कहोगे सर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लग रहा है कि हो जाएगी। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। एक मैंने साइक्लिक क्वाड्रेटल दूसरी तरफ बना के पूरा कंप्लीट कर दिया है। मन कर रहा था यूज होगा देखेंगे, नहीं होगा तो हटा देंगे। उसके बाद बच्चों ये तो कोई भी छोटा बच्चा भी बता सकता है कि भाई ये वाला एंगल जो है बी वाला, ये बी वाला एंगल कितना होगा, ये तो कोई बता सकता है। हाँ 180 माइनस 70, यानी कि 110। बच्चों ये तो 110 है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये भी कोई कहानी होती है ना शायद। तो बच्चों ये वाला एंगल अभी आ जाएगा, है ना। जितने बच्चों को कम समझ में आ रहा है उनको यहाँ पर फिर से ध्यान से देखना पड़ेगा भाई, कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, मैंने उसकी कहानी यूज की है। ये देखिए, ये AN इस तरह से बच्चों आप बना सकते हैं। जब डायग्राम को कंप्लीट करेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्या सारे बच्चों को नजर आ रहा है? ये 50, नहीं नहीं ये 110, तो ये भी 110, ठीक। उसके बाद बच्चों कहोगे क्वेश्चन हो जाएगा, ना कैसे होगा? कहोगे सर ऊपर वाला 110 है, तो ये देखिए सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो सर ये हो जाएगा 70, है ना। और सर 70 का डबल ये वाला एंगल हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा, ठीक है ना। और सर इसको 360 से माइनस कर देंगे तो 360 माइनस 140 कितना हुआ, 220। तो बच्चों ये 220 आपका एंगल आ जाएगा। तो बच्चों सारे एंगल मैंने आपको निकाल करके दे दिए हैं। जो बच्चे इस लाइव क्लास को ध्यान से देखेंगे तो भैया ऐसा सर्किल हो जाएगा कि आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन होने लगेगा। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं ढंग से। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ भाई अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो काफी अच्छी बात है, आप हमसे पहले जरूर करिएगा फिर कंफर्मेशन करिएगा। इन द फिगर सेकंड गिवन बिलो, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल। अच्छा सब डायग्राम्स में एंगल दे दिए गए हैं। AOB 140 है एंड OAC 50 है। फाइंड एंगल ACB।
ये बच्चों डायग्राम है, जरा ध्यान से देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। ऐसा बच्चों कुछ डायग्राम है, निकालना क्या है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ACB, ACB बच्चों ये वाला एंगल निकालना है, ACB। ठीक है। OBC, OBC ये वाला एंगल भी निकालना है। OAB, OAB। अरे OAB कैसा एंगल है भाई? बच्चों ACB क्या है? ACB तो क्लियर है। OBC, OBC भी क्लियर है। ये OAB क्या है? अरे OAB है, ये एंगल कह रहा है निकालने के लिए। ये एंगल हुआ OAB। अरे ये कैसा एंगल है भाई? ये वाला एंगल वो तुमसे प्रेडिक्ट कराना चाहता है, ठीक है। CBA, CDA। अरे ये वाला एंगल भी प्रेडिक्ट कराना चाहता है। बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है। चलो ठीक है बच्चों, तो जितने एंगल मैंने मार्क किए वो सारे एंगल्स आपको निकालने पड़ेंगे। को डायग्राम थोड़ा सा अजीब हो गया बच्चों। हम डायग्राम को बच्चों थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे, इसको रफ करते हैं। पहले बच्चों पहले दो एंगल निकालते हैं। पहले दो एंगल का नाम है ACB। पहले एंगल का नाम है बच्चों ACB, ACB। ठीक है। दूसरे एंगल का नाम है OBC, OBC। हेलो। हाँ बेटा। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मैं मदर बोल रही हूँ उसकी। जी जी जी, असल में अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इस समय। मैं आपसे क्या हाँ। करता हूँ, मैं आज आपके घर ही आ जाऊंगा, देखता हूँ वहीं पे कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। मैं आऊंगा आज आपके पास ही। ठीक है तो ना? हाँ सर दोपहर तक आएंगे आप? हाँ हाँ, मैं कॉल करके आपके पास आ जाऊंगा। क्योंकि जो इसको आज कोचिंग जाने के लिए कह रहा था, तो हमने कहा कि फिर अभी सर से बात कर लें, फिर उस हिसाब से हम उसको कोचिंग ना भेजें। नहीं, अभी कोचिंग रहने दीजिए। अच्छा। कोचिंग रहने दीजिए, हम आते हैं आपके पास। आप बस इसमें अपनी लोकेशन और एड्रेस भेज दीजिएगा, हम आ जाएंगे आपके ओके। पास। ठीक है, ओके हाँ सर। हाँ। ठीक ठीक, नमस्कार। चलिए तो बच्चों 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 बच्चों, ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो आपने अब तक निकाल लिया होगा, बहुत सारा समय मिल गया बच्चों को। क्या आंसर आया भाई? 110। बच्चों देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपने कैसे किया, थोड़ा सा मेरे को कंस्ट्रक्शन करने का मन हो रहा है बच्चों, तो मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी। पता नहीं क्यों बच्चों मन में साइक्लिक क्वाड्रेटल बार बार आ जाता है, उसको हम लोग बना देते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा? कहोगे सर ये वाला एंगल तो निकल आ जाएगा, 140 का हाफ। 140 का हाफ कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, नहीं नहीं, हाँ 140 का हाफ ही तो होगा 70। अरे बच्चों साइक्लिक क्वाड्रेटल आ गया। साइक्लिक क्वाड्रेटल का मतलब अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो बच्चों ऊपर 70 हो गया, तो ये 180 माइनस 70 यानी 110 हो गया। ठीक है, ये बात तो बच्चों क्लियर हो गई। अच्छा, अब ये बात अगर क्लियर हो गई तो क्या करना होगा आगे? क्या करना होगा बच्चों आगे? ओबीसी, OBC निकालना है। निकाल लिया OBC? अरे कहोगे हाँ सर OBC निकल आएगा क्योंकि पूरा ही एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसकी हेल्प से निकल आएगा। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। अरे ये तो बच्चों बेसिक सी बात थी। तो ये हो गया आपका एंगल OBC। कितना निकल के आया बेटा? 60। OBC बच्चों आपने एंगल कंफर्म किया है कि सर वो 60 आ रहा है, तो उसको बच्चों मैंने 60 लिख दिया। लेकिन बच्चों एक दूसरा भयानक एंगल पूछा गया है, वो कैसे निकलेगा वो उनको नहीं क्लियर हुआ। ये एक लाइन ड्रॉ की गई और कह रहा है ये वाला एंगल निकालो। कैसे निकाला बच्चों? ये, और ये रेडियस है तो ये एंगल ये एंगल इक्वल होगा। अच्छा हाँ बच्चों, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। तो बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहचान होती है, सारे बच्चे भाई ध्यान से देखेंगे, ये कंसेप्ट तो आप ही ने बता दिया, तो उसका मतलब एग्जाम में आपके सर्किल के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बच्चों अगर ये दोनों सर्किल की रेडियस है और ये ट्रायंगल भी है, और सर्किल की दोनों रेडियस इक्वली होंगी, तो इसका मतलब बच्चों अगर एंगल वो आपका 140 है,
तो बाकी दो एंगल को आप एक्स मान लो, ये भी एक्स होगा, है ना। और बच्चों ये वाला एंगल भी क्या होगा, एक्स होगा। तो 140 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो बच्चों यहाँ से एक्स कितना आया, 20 आया रे, बहुत खूबसूरत। तो बच्चों ये वाला तो आ गया एंगल। तो बच्चों ये वाला एंगल भी आ जाएगा, उन्होंने ये वाला एंगल पूछा था, यानी कि पूरा 60 था, 60 - 20, दैट मीन्स ये एंगल आ जाएगा 40। बहुत ही खूबसूरत। तो जो बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं क्लास में, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भैया सर्किल के क्वेश्चन तो एग्जाम में करके ही आने हैं। बच्चों कभी कभी ये लोग एग्जाम में डायग्राम गायब कर देते हैं, उससे बहुत तकलीफ होती है। तो डायग्राम कभी कभी हो सकता है आपको बनाना भी पड़े, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अभी मैं आपके साथ कुछ और डिस्कस करने जा रहा हूँ। जरा मैं चेक करता हूँ कि आपसे ये वाले क्वेश्चंस हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सारे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने जस्ट अभी चेंज कर रहा हूँ, वो क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे और बताने पड़ेंगे कैसे होंगे। तो सब बच्चे रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। 13 क्वेश्चन, अचानक बच्चों क्वेश्चन में बदलाव किया क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुछ इजी लगे, जो आप भी कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में बदलाव करके 13 क्वेश्चन इसको पहले कंप्लीट करते हैं। लिखा हुआ है, इन द फिगर फर्स्ट गिवन बिलो, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर ओ। ठीक है, इन द फिगर फर्स्ट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर ओ। ठीक है, ये ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल विथ सेंटर ओ। ए सी एंड बी डी, क्या लिखा है, ए सी एंड बी डी, ये ध्यान से देखो, ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर ऑन लाइन पी क्यू। ठीक है, ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर ऑन लाइन पी क्यू। बी डी मीट्स द सर्किल एट ई। ठीक है बच्चों, बहुत अजीब तरह का क्वेश्चन है, फिर भी करते हैं। प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू ई डी। लो, काफी सारे बच्चे गए, क्योंकि ये तो प्रूविंग का क्वेश्चन आ गया। कह रहा है ए सी इज इक्वल टू ई डी, प्रूव करना है कि जो ए सी की लेंथ है वो और ईडी की लेंथ है वो आपस में इक्वल है। ये बच्चों शो करना है, यानी ये एसी की लेंथ और ईडी की लेंथ, ये बच्चों आपको कुछ दिखाना है कि भैया ये क्या है, इक्वल है। ठीक, कैसे करेंगे भाई, हाँ बता सकते हैं। ए ई को ज्वाइन करेंगे अच्छा, और सिंस ये डायमीटर है तो ए ई बी 90 डिग्री है। अरे वाह बच्चों, प्रूविंग तो आप बता रहे हो। आपने टारगेट किया कि सेमी सर्किल में बना ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो सर अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 90 है, तो ये भी एंगल 90 हो गया, है ना। ये चार, ये ये भी तीसरा 90 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है। या ऐसे समझो कोई भी क्वाड्रेटरल है, चारों एंगल का सम 360 होता है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो बच्चे ये क्या है, रेक्टेंगल बन गया क्या। अच्छा, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। इक्वल होती हैं। ये तो बच्चों बहुत जल्दी खत्म हो गया, है ना। क्योंकि बच्चों प्रूविंग जैसे ही आप लिखोगे क्वेश्चन ही खत्म हो रहा है। लेकिन एग्जाम में भी ध्यान देना पड़ेगा, सारे स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। लिखना पड़ेगा एग्जाम में, हेंस ए बी इज अ डायमीटर, हेंस ए बी इज डायामीटर। कैसे पहचाना, क्योंकि वो उसे पास हो रहा, दैट इज एंगल ए ई बी, ए ई बी इज इक्वल टू कितना हुआ, 90। ठीक है, ए बी का कितना हुआ, 90 हुआ। देन ए ई डी इक्वल्स 90। ठीक है, तो बच्चों ये एंगल कितना हुआ आपका, 90 हुआ ए ई बी। अगर ये ए बी 90 है तो एंगल डी ई ए वो भी क्या हुआ, 90 हुआ। ठीक है, फिर एंगल सी ए ई वो भी क्या हुआ, 90 हुआ। ठीक है, फिर एंगल ए सी डी वो भी क्या हुआ, 90 हुआ। अरे बच्चों ये तो रेक्टेंगल बन गया। अगर रेक्टेंगल बन गया तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। भाई हम कह रहे हैं रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी होंगी ना। तो दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि जो ए सी की लेंथ होगी
वो ईडी की लेंथ के बराबर है। बच्चों छोटा क्वेश्चन था, हो गया जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लगता है तबाही मचाएगा। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में सीईडी निकालना है। सारे बच्चे इसमें सीईडी को टारगेट करें। ये बच्चों आपका सीईडी है, ये आपको टारगेट करके निकालना है। ठीक है, सीईडी। So ये 25 है। हाँ ये 25 है। कहो सर सीईडी निकल आएगा, मैं कैसे निकलेगा बताओ तो। पहले AC को ज्वाइन कर सकते हाँ, बच्चों ने बताया कि सर बार बार वही अच्छा लगता है कि सेमी सर्किल में बना ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। पहले सर उसकी हुकूमत चलाते हैं और उसको 90 लिख देते हैं। तो ये कितना होगा, 90 माइनस 25, 65 कितना हुआ, 65। 65। ये बच्चों 65 आ गया। अरे बच्चों उसमें पैरेलल लाइंस भी गिवन है, ये देखो एरो है। और बच्चों अगर ये पैरेलल लाइंस है तो भैया ऐसा होता है कि पैरेलल लाइंस आ गई तो खुशी का मौका आ गया ना। कि भैया पैरेलल लाइंस कभी भी होती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या बन जाएंगे, को इंटीरियर एंगल, और इनके सम कितना होगा, 180। 180। तो प्यारे बच्चों सारे बच्चे भाई ध्यान से देखेंगे एक बार। इस एंगल को बच्चों हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे 65 प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या, 180। तो बच्चों कितना हुआ, 155 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो बच्चों यहाँ से एक्स कितना आया, 180 माइनस 25 155 कितना आया, 20। 25। ये बच्चों एक्स आ गया 25। सारे बच्चे ध्यान दे भाई, ये 25 आ गया। अभी बच्चों तो शुरुआत हुई है कि नहीं है, अब देखते हैं क्या हो सकता है बेस्ट। अब क्या करें बच्चों, पैरेलल लाइंस की और कोई प्रॉपर्टी। So ऐसे भी कर सकते हैं। अरे हाँ 25 तो ऐसे भी हो सकता था। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलो ठीक है, जैसे भी किया सही है। नेक्स्ट। बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अटक गया है और ये एंगल 60 सीडी आपको निकालना है। क्या है? ये 65 है। हम्म हम्म, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूरी तरह से अटक चुका है, अब क्वेश्चन आपके हवाले है। आप जितने बच्चे बैठे हैं सबसे पहले आपको देखना होगा कि भाई इस क्वेश्चन में ये एंगल निकालने के लिए करें क्या। भाई जितने बच्चे बैठे हैं उनको क्वेश्चन सॉल्व करना है।
फिर एक चीज, क्या ये इक्वल होंगे? क्या बेटा? बी, क्या बोल? ये बी है तो पैरेलल, सी डी, मतलब ये और ये। क्या इक्वल होगा? सी डी। ओके। ये क्वेश्चन बच्चों अगर आपके द्वारा हो जाए तो समझ लीजिए एक बड़ा काम हो गया। तो शायद प्रक्रिया कैसे किया है? मैंने तो इसमें बताओ सी ऐसे, डायग्राम। हाँ मैंने डी भी ज्वाइन करा, बच्चों, आपकी फरमाइश पे डीबी को ज्वाइन कर दिया गया। ठीक। फिर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हुआ, साइक्लिक क्वाड्रेटल, बिल्कुल सही बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रेटल बन के और तैयार ये हो गया। 65। ये कितना है? 180 माइनस 65 कितना हो बच्चों? 115। 115। ठीक। और जब ये 115 ये एक्स है तो सी बी डी निकल आएगा। 115 हो गया, एक्स हो गया, तो सी ये ए निकल डी आया। ओके, तो ये कितना आया? डी माइनस 115, -25 कितना है? 80 माइनस 115 माइनस 25, सो 40। 40 आ गया बच्चों। एंड सी बी डी, अरे गजब बच्चों, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अरे गजब, क्या बात है बच्चों, क्वेश्चन आपको वाकई में हो गया है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आपने और समय दिया, क्वेश्चन आपका हो गया है। तो जितने भी बच्चे भाई बैठे हैं उनको बहुत अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन फाइनली आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें, ये आखिरी में एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल वाली कंसेप्ट काम कर रहा है। ये एंगल इन सेम सेगमेंट वाला कंसेप्ट काम कर रहा है। इसका मतलब ये 40 है, तो बच्चों ये भी जो आपका है ये 40 होगा। बहुत बढ़िया। तो देख सकते हो बच्चों कैसे तिकड़म बनाई गई क्वेश्चंस पे, और ये सब क्वेश्चंस एग्जाम्स के ही हैं, तो आपको कभी भी आ सकते हैं करने के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको पढ़ना है। इसको अभी हम लोग ट्राई करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। पहले आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, इन द गिवन फिगर, बहुत कुछ दे दिया है, 25 35 सब दे दिया गया है। निकालना क्या है? ये तीन एंगल निकालने हैं बच्चों, पी आर बी। पी आर बी, ये एंगल निकालना है। पी बी आर, पी बी आर, पी बी आर कैसा एंगल है? पी बी आर। अच्छा, कंस्ट्रक्शन है तो पहले बच्चों पी आर बी निकाल दो, क्योंकि पी बी आर के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो उसको अभी ज्वाइन कर देते हैं। 35। और बी पी आर, बी पी आर कहाँ है? बी पी आर, अरे वो आ जाएगा तो वो तो आ ही जाएगा, ट्रायंगल ही है। हाँ बच्चों, क्या बता रहे थे आप? पी और तो 35। पी आर बी 35। अरे हाँ, लग रहा है क्वेश्चन बड़ा जल्दी हो गया। ये बच्चों जो है एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, उससे ये 35 हो गया। एंड ए पी बी 90 हुआ। ए पी बी, हाँ ए पी बी बच्चों ये पूरा एंगल तो 90 है।
तो ए बी पी निकल आएगा। कौन सा आ जाएगा? ए बी पी 90 माइनस 35। ए बी पी। 50। हाँ, कितना है ये? 55 बट कुछ होगा। क्या निकालना है? पी बी आर निकालना है, पी बी आर। ये वैसे कितना है बच्चों, निकाल दो जरा इसको। 55। 55 आपने बताया। अब क्या करें बच्चों? हमें एंगल कौन सा निकालना, कौन सा है? पी बी आर। पी बी आर। पी बी आर एंगल निकालना है, यानी कि ये पूरा एंगल निकालना है। और क्या निकालना है? बी पी आर। बी पी आर। हाँ तो एक बार बिल्कुल, पहले पी बी आर निकालो, ओ ये पूरा एंगल पी बी आर है। हाँ। पी बी आर। हाँ, पी बी आर बच्चों एंगल निकालना है। क्या बी पी क्यू 90 होगा? बी पी क्यू 90 90। होगा। हाँ 90 होगा, तो बच्चों ये एंगल 90 है। तो फिर क्यू पी भी निकल आएगा और फिर 180 से माइनस हो जाएगा। ये क्या है बच्चों? 90 माइनस 25। 25, 65। है ना? 65, 65। ये 65 आ गया। पी बी आर इज 180 माइनस 65। ओके, पी बी आर इज 180 माइनस 65। हाँ बच्चों, पी बी आर आ गया 180 माइनस 65, कितना आया? 115। 115। ये आ गया बच्चों। और ये एंगल आ गया तो बी पी आर भी आ जाएगा। बी पी पी आर। तो बी पी आर एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल है। 180 माइनस 115। हाँ, 65 माइनस 30 30। बी पी आर इज 180 माइनस 115। 180 माइनस 35 माइनस 115। 115, कितना आया? 30। 30। 30 आया, तो बच्चों ये वाला एंगल भी निकल के आ गया। फाइनली क्वेश्चन सब आप कर ले रहे हैं, तो इतना बड़ा कोई है। ये भी क्वेश्चन फाइनली बच्चों हो ही जाएगा, क्योंकि इसने ए बी सी दे रखा है कि ये कितना है? 40 है। AD is diameter। डायमीटर तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ओ से पास करना है। तो क्या निकालना क्या चाहता है? डी ए सी। क्या निकालना चाहता है? डी ए सी। DAC। क्योंकि ये 40 तो ये 40। और ACD 90। कौन सा? ACD ए सी डी 90। तो बच्चों ये तो आ ही गया 50। 50। बड़ा जल्दी हो गया बच्चों। क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छी बात है आपसे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8 वाला भाई क्वेश्चन आपको ट्राई करना है अच्छी तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करके। फिर फर्स्ट हो गया। फर्स्ट कंप्लीट हो गया बच्चों, चलो देख लेते हैं। ओके, उसमें लिखा है
दो डायग्राम्स आपके पास गिवन है, उसमें पी एंड क्यू आर सेंटर ऑफ टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट बी एंड सी। ए सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, कह रहा है एक्स आपको निकालना है। होपफुली आपने शायद एक्स निकाल ही लिया होगा, क्योंकि ये 130 है तो आपने ये एंगल निकाल लिया होगा, क्योंकि पहले से ही कंस्ट्रक्शन करके दी हुई है। तो ये एंगल आपका हो जाएगा 65, और ये हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 65, 115। और फिर कंस्ट्रक्शन और बच्चों ये 115 है, तो मेरे ख्याल से आपने शायद ऐसा सोच लिया होगा कि ऐसा कंस्ट्रक्शन करनी है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 115, कितना हुआ? 65। और बच्चों ये 65 का डबल हो जाएगा, कितना हुआ? 130। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन आपने जल्दी कंप्लीट कर लिया। देखने में डायग्राम भले टफ लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ये बच्चों ये किया है वाला सेकंड वाला बी वाला। कह रहा है जो AC की लेंथ है वो BC के इक्वल है। AC की लेंथ BC के इक्वल है, ठीक है। O क्या है? O इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ACB 56 है। ठीक है, O इज सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि वो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है ना। AC और शायद दिए है AC। ACB ACB 56 है। कहाँ है ACB? ACB ये एंगल बच्चों क्या दिया है? 56 दिया है। क्या पूछ रहा है? CAB। CAB, अरे ये CAB तो निकल ही आएगा, उसमें कौन सा बड़ा बात है। OAC, OAC, OAC ये भी एंगल पूछ रहा, अरे ये भी निकल आएगा। ये तो क्वेश्चन बच्चों बड़ा जल्दी हो गया। पूछो कैसे। आप ये कहोगे कि भैया सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को देखो, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या पहचान होती है कि अगर उसकी दो साइड्स इक्वल हैं तो ये एंगल्स भी उसके इक्वल होंगे, है ना। अगर मैं मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो 56 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एक्स आ गया। एक्स कितना आया? 62। 62। चलो बच्चों ये एक्स 62 आ गया। अब बच्चों ये अगर एक्स आपका पूरा 62 आ गया तो फिर आपको ये वाला एंगल निकालना है। नहीं ये डिवाइडेड बाय 2 होगा। नहीं, क्या ये असर करता है एप्पल को? हम्म, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है क्या? पूछ नहीं बच्चों, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो नहीं कह सकते हैं। अभी तो पहले हम लोग को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर साइड्स की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, एंगल बाइसेक्टर से नहीं बनता। एंगल बाइसेक्टर से तो इन सेंटर बनता है ना। तो बच्चों हमको सोच के जल्दी से बताइए कि भैया ये वाली हम समस्या को कैसे हल करें। बताइए भाई, सारे बच्चों को कौन सा एंगल बनाना है? OAC बताना है। कहोगे सर हो जाएगा, हमने कैसे? कहोगे सर बताए ये 56 है, तो ये 56 का डबल हो जाएगा। हमने कहा 56 का डबल कितना होता है वो बता तो दो कम से कम। 112। कितना होता है? 112। 112। तो बच्चों ये एंगल आपने बताया कि भाई 112 हो गया। अब ये जितना एंगल है, तो उस एंगल की हेल्प से आपके पास कौन सा एंगल आ जाएगा? कहोगे सर ये वाला एंगल आ जाएगा, ये भी एंगल आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की हेल्प से आ जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या है वो क्लियर करो। हमें निकालना तो कोई और एंगल है। हाँ हो गया बच्चों, हो गया क्या? एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल ऑफ द सर्कमफ्रेंस। हम्म। ये एंगल निकल आएगा। हम्म। और फिर ये एंगल आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा। तो ये पूरा एंगल कितना था बच्चों? थोड़ा सा डायग्राम छोटा कर लेते हैं।
हाँ, आपने बताया कि भाई सबसे पहले 62 वाली कहानी तो क्लियर है। आपने क्या बताया कि सर ये एंगल पता है, ये एंगल कितना है? 62 62। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 62 का डबल 122 नहीं 120, 124 124, और 124 आ जाएगा तो जो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये ये होगा। क्वेश्चन हो गया। 124 + y इज इक्वल टू 180। तो बच्चों यहाँ से y निकल के आ गया। कितना है y? 28 28। ठीक है। ठीक है बच्चों, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप करिए, काफी सारे ही आपको इस लेक्चर से हेल्प मिल गई होगी। ये बच्चों आप 9th क्वेश्चन करिए अभी अपने आप से ट्राई करके। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, होपफुली आप इसको अच्छे से कर लेंगे।